हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जल्द ही मैं 10th का बुक स्टार्ट करने वाला हूँ। आज मैं 10th का ही बुक पढ़ाऊँगा और लेसन है, टॉपिक है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट क्या मानते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें फार्मूला वैसे थे, बस आप लोगों को फार्मूला थोड़ा बहुत माइंड में रखनी होगी, ठीक है। और फार्मूला से ही इसमें पुट करना होता है, ये सिद्ध करना होता है, मान ज्ञात करना होता है, फिर इसमें यहाँ डिस्टेंस है, तो बस देखना होता है सिद्ध करने में कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है और किस फार्मूला से निकाले ना कि वो मेरा आ जाए, ठीक है। तो मैं आज इसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय होता क्या है। त्रिकोणमिति पहले देख लेते हैं परिचय। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब त्रिभुज। अमिति मतलब माप, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब त्रिभुज, अमिति मतलब माप। यानी तीन कोण मतलब है ना, तीन कोण की माप, ठीक है। यानी तीन भुजा की, तीन त्रिभुज की माप क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। ये कोण तो कोण ही होता है, ठीक है। मिति मतलब माप होता है। ये कोण ही हो जाएगा। त्रिकोणमिति, तीन कोण की माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। और आप लोग जानते हैं कि इसमें तीन कोण होगा और तीन भुजा होगा। तीन कोण होगा और तीन भुजा होगा, ठीक है। और इसी के सहायता से हम लोग गणितीय तत्व में इसका व्यवहारिक रूप, त्रिकोणमिति का व्यवहारिक रूप प्रयोग करते हैं और भौतिक शास्त्र में भी इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसे व्यवहारिक रूप में इसका अध्ययन करते हैं गणितीय त्रिकोणमिति का, और भौतिक शास्त्र में भी अधिकांश रूप से इसका अध्ययन करते हैं। तो पहले हम देखेंगे, देखिए पहले ये देखिए, ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। अगर यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं, यहाँ थीटा, तो देख लीजिए इसमें तीन चीज आएगा। क्या आएगा? तीन चीज। एक तो कर्ण आएगा, आधार आएगा और लंब आएगा। कर्ण, आधार और लंब आएगा, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है? तो ये जो डायग्राम है ना, त्रिभुज, त्रिभुज से ही पता चलेगा। तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और जो थीटा जहाँ बनता है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो नीचे बच गया उसी को क्या बोलते हैं? आधार। इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप जानेंगे कि कर्ण क्या होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, लंब, थीटा के सामने भुजा को लंब बोलेंगे। क्या? आधार। जो नीचे बच गया तो क्या? आधार। और ये माइंड में रखना है कि अगर थीटा यहाँ बना तो इसके सामने वाला, अगर थीटा यहाँ बनता है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा। आधार वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब बाकी जो कर्ण है और आधार लंब चल जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण, थीटा की सामने वाली भुजा को लंब, और जो एक बच गया उसको क्या बोलेंगे? आधार, ठीक है।
और इसी में होता है कि त्रिभुज में सबसे बड़ा कर्ण होता है। क्या होता है? ये राइट एंगल में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, ये इसी से फॉर्मूला निकलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से बोला गया है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। लिख सकते हैं इसको कि AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, AC का है कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण का स्क्वायर दे देंगे यहाँ पे हम। AB क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है तो लंब का स्क्वायर दे दीजिए। BC क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है, आधार का स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, इसी से फॉर्मूला और निकल जाएगा। ठीक है, इसी से फॉर्मूला निकल जाएगा तो 3 और। जैसे अगर सिर्फ कर्ण निकालना हो, सिर्फ कर्ण निकालना हो तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा पूरा में। तो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। इसी से और लंब भी निकाल लीजिए, आधार भी निकाल लीजिए। अगर आधार निकालना है तो कर्ण में से आधार लंब को घटाइए। कर्ण में से सबसे ज़्यादा कौन होता है? कर्ण। सबसे बड़ा कौन होता है? राइट एंगल में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कर्ण होता है। तो कर्ण अगर लंब आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटाइए, आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटाइए। अगर लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार घटाइए, कर्ण ही में से घटाइए, ताकि सबसे ज़्यादा कर्ण होता है सबसे बड़ा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट में। अब यही निकालना रहेगा मेरा, लंब निकालना रहेगा, लंब। तो कर्ण में से आधार घटा देंगे इस बार, कर्ण का स्क्वायर माइनस, यही फॉर्मूला है हम लोग का। ठीक है, ये फॉर्मूला है, समझे? क्या देख लीजिएगा कि त्रिकोणमिति में हम 6 निष्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। कितने? 6 निष्पत्ति। साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक, है ना, एक और कॉट। तो देखिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। साइन, ठीक है, कॉस, ठीक है, टेन, ठीक है, कॉसेक, ठीक है, सेक, कॉट। यही 6 निष्पत्ति है ना त्रिकोणमिति में, यही 6 निष्पत्ति के बारे में पढ़ना है और यही आता ही है। ठीक है, यही रिलेशन रहेगा। अब इसके जगह आप यहाँ तो थीटा रख दे, अल्फा रख दे, बीटा, तो थीटा रख देंगे तो साइन थीटा, अल्फा रख देंगे तो साइन अल्फा, है ना। उसी तरह से कुछ भी रख सकते हैं थीटा की जगह मान। ठीक है, तो हम थीटा रख लेते हैं यहाँ, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, ये थीटा और कोट थीटा। अल्फा बीटा कुछ भी मान रख सकते हैं थीटा की जगह। इसका एक ट्रिक है, इसका फॉर्मूला आता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन का होता है लंब बटा आधार। इसका एक ट्रिक देंगे, लंब बटा आधार। और इसी अब ये तीन है ना, ये तीनों का इन्वर्स हो जाता है। क्या होता है? इन्वर्स हो जाता है, यानी उल्टा। साइन का क्या लिखे थे? लंब बटा कर्ण ना, तो इसी का उल्टा हो जाएगा ये, इसी को उल्टा दीजिए, कर्ण बटा लंब कर दीजिए। क्या कर देंगे? कर्ण बटा लंब कर दीजिए। ठीक है, इसका अब सेक का, तो ये कॉस का उल्टा हो जाएगा। कॉस का क्या लिखे थे? आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार कर दीजिए, कर्ण बटा आधार कर दीजिए। ठीक है, अब ये कॉट का, ये टेन का इन्वर्स हो जाएगा ये, तो इसको लंब बटा आधार था, तो आधार बटा लंब कर दीजिए। क्या कर देंगे? आधार बटा लंब कर देंगे। ये
एक्सरसाइज पर्सनल लेवल में बस इतना ही फार्मूला है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरह से मैं आप लोग को फार्मूला बताते जाऊँगा। बस ये 3 फार्मूला याद रखिएगा अभी के लिए। और ये देखिएगा कि थीटा कहाँ बन रहा है, समकोण कहाँ है। 90 के सामने वाला को कर्ण बोलेंगे, थीटा के सामने वाला को लंब बोलेंगे। और एक और ट्रिक था इसको याद करने का, ठीक है। और ट्रिक था याद करने का, LA लाला के इसी को उल्टा कर दीजिए, इसे उल्टा कर देंगे। आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते तो देख लीजिए। लाला के और के लाल कर लेंगे, के है ना, फिर ए, फिर एल के लाल। अब देखिए लंब बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा आधार, फिर देखिए आधार बटा लंब, फिर देखिए कर्ण बटा आधार, फिर देख लीजिए कर्ण बटा लंब। इसका उल्टा कर देंगे, लंब बटा कर्ण sin थीटा, आधार बटा कर्ण cos थीटा, है ना। लंब बटा आधार tan थीटा, देख लीजिए सीक्वेंस में है। फिर आधार बटा कर्ण यहाँ देख लीजिएगा cos थीटा, आधार बटा कर्ण sec थीटा, है ना। कर्ण बटा आधार सॉरी sec थीटा, इसका ये था cos थीटा, और कर्ण बटा लंब हो जाएगा तो ये cos थीटा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। तो ये ट्रिक है, इससे हम ये पूरा को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसके बाद में देखेंगे। उसी तरह से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। यदि sin थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा cos थीटा और sec थीटा का मान निकालें, ठीक है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। क्या दिया हुआ है, sin थीटा बराबर 4/5, ठीक है। क्या दिया हुआ है, sin थीटा बराबर 4/5, तो निकालना है tan cos sec का मान। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में लंब है ना, कर्ण और आधार होता है, ये 3 चीज ही होता है, ठीक है। तो इसे देखते हैं, रिलेशन देखते हैं क्या मिल रहा है। जो देखेंगे sin थीटा बराबर 4/5, तो आप जानते हैं कि sin थीटा का फॉर्मूला अभी बताए थे लंब बटा कर्ण। क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण। तो ये ऊपर वाला को लंब, नीचे वाला को कर्ण, यानी लंब को सामने लिख देंगे, लंब बराबर 4, कर्ण बराबर 5। तो कर्ण 5 दिया है, लंब 4 दिया है, तो क्या निकालना है, आधार निकालना है। यहाँ देखिए ना, इससे देख लीजिए जो इससे बनाए थे फिगर ABC, ये 90 डिग्री, तो ये कर्ण, ये थीटा, तो ये लंब। जो बच गया मेरा क्या, बच गया मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखिए लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है। लंब कर्ण दे दिया, निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए बताए थे फॉर्मूला कि ज्यादा में से कर्ण में से लंब को घटा देंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी आधार निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए बताते हैं। आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। रूट में कि यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर आता तो रूट नहीं देते। तो यहाँ देख लीजिए कर्ण मेरा दिया हुआ है 5, यहाँ लिखना तो लिख लीजिए कर्ण बराबर 5 और लंब बराबर 4, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना, 5 का स्क्वायर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। लंब बराबर 4 का स्क्वायर दे देंगे, ये रूट में है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, घटा दीजिए कितना, 9। 9 का परिमाण क्या होता है, 3 होता है। जो ये निकाले हम क्या आ गया, आधार आ गया। कर्ण पहले से पता था, लंब पहले से पता था, और हम निकाल लिए क्या मेरा, आधार निकाल लिए। अब ये तीनों चीज आ गई मेरा। अब जो मान निकालना था tan थीटा cos थीटा और sec थीटा, उसका मान निकाल लीजिए। देखिए tan थीटा का मान निकाल दीजिए। tan थीटा वाली फॉर्मूला बताए थे, लंब बटा आधार, क्या लंब बटा आधार,
तो लंब देखिए दिया हुआ था मेरा 4 और आधार अभी निकाले, ये मेरा पहला हो गया आंसर। इसी तरह से निकाल लीजिए कॉस का कॉमन कॉस थीटा, तो आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार तो निकाले हैं 3, कर्ण क्या था 5 था, ये आंसर हो गया। एक और निकाला था सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या था कॉस का उल्टा, कॉस था आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान क्या जी, कर्ण का मान 5 ही और आधार का मान 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर एक तरीके से और बता देंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलाते हैं, प्रश्नावली 1 का है। त्रिभुज ACB लीजिए, इसका कौन सी समकोण है तथा जिससे AB 29 इकाई और BC 21 इकाई और त्रिभुज ABC थीटा, तो कोण ABC थीटा हो तो दिखाए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर ये दिखाना है। तो ये और ये और ये, तो पहले देखें कि पहले बनाना है त्रिभुज बनाना है ACB, क्या बनाना है त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए आप और बोल रहा है कुछ ACB लीजिए, इसमें C समकोण बोल रहा था, ACB कर दीजिए, यहाँ समकोण कर दिया यानी 90 डिग्री यानी कम हो जाएगा मेरा। और यहाँ देखिए ABC थीटा यानी कि जो बीच वाला है ना यही थीटा का वर्ग है, ये क्या हो जाएगा थीटा, ये कर्ण ये लंब, ठीक है ये कर्ण थीटा के सामने मेरा लंब हो गया, ये नीचे बच गया पंक्चर के आधार हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, AB का मान 29, तो AB 29 दे दिया मेरा 29 यूनिट, BC का मान दिया 21, ये आधार दे दिया कितना 21 यूनिट। तो कर्ण दिया आधार दिया, तो पहले हम ये निकालेंगे ना, कहा कि पहले त्रिभुज वाला कर्ण आधार लंब तीनों निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सीधे कर्ण आ रहा है उसी तरह से चलेंगे, सीधे हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, लंब निकालना है, तो हम बोले थे ना कि लंब निकालना हो या आधार निकालना हो कर्ण में ही से घटेगा। अगर लंब निकालना रहता तो कर्ण में से घटाते हैं आधार को, स्क्वायर क्या के आधार निकालना हो तो कर्ण से नहीं बोलेंगे, यहाँ लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब, लंब बराबर हो जाएगा डायरेक्ट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना इतना का स्क्वायर माइनस आधार कितना 24 का स्क्वायर, ठीक है 24 है 21 है, सॉरी 21 है, क्या है मेरा 21 है, क्या है 21 है। तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, घटा दीजिएगा तो 400 हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20, ये मेरा आ गया 20, आ गया ना 20, सब पता चल गया। अब जो हमें सिद्ध करना है उस पर चलेंगे ना, ये जो सिद्ध करना पहला क्या था मेरा देख लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना है 1 लाना है, ये दोनों का मान करके क्या लाना है 1 लाना है। तो ये बराबर की इधर LHS LHS लेके चले RHS ला देंगे, देख लीजिए LHS लेके चलते हैं LHS sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बराबर वाला है LHS लेके चलिए। sin थीटा आप जानते हैं क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ निकाला तो निकाल लीजिए कि sin थीटा का मान निकाल लीजिए पहले, लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, तो लंब तो निकाले 20, कर्ण मेरा क्या 29, ठीक है और कॉस है ना, कॉस निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा क्या है 21 और कर्ण क्या हो जाएगा 29, ठीक है। अब यहाँ पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा का मान निकाले 20/29, तो स्क्वायर है तो 20/29 का खाली क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे,
क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस थीटा का मान क्या है 21/29, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा क्या 400 प्लस 841, ये 441/841। इसको इधर बनाते हैं, ये दोनों कैंसिल लेंगे तो क्या 841, तो ये 400 प्लस 441 बराबर जोड़िए तो 841/841 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो देखिए LHS लेके चले थे यहाँ, RHS आ गया मेरे 1, ये क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड हो गया। और ये एक सिद्ध हो गया ना, उसी तरह से इसको भी सिद्ध कर देंगे। तो देखिए इससे भी लेके चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही है। लिख दीजिए दूसरे में क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और लाना है क्या 41/841, कोई बात नहीं। sin स्क्वायर थीटा LHS लेके चलते हैं पहले, LHS बराबर के लेफ्ट वाला को LHS, बराबर को राइट वाला को RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS लेके लिख लीजिए sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख लीजिए निकाले थे sin थीटा का मान 20/9, स्क्वायर है तो 20/9 29 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, माइनस कॉस भी दिए हैं 31/29 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 400, इसका 841, ये 441 बटा कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, लंब 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 20 था, कर्ण में ये था आधार बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण होता है ना, और आधार क्या था दिया हुआ था, और कर्ण क्या था ये दिया हुआ था, घटा दीजिए माइनस में कितना आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा मान लाना है 41/841, sin का मान 20/29 लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह ये, देखिए कर्ण की जगह ये आधा बटा कर्ण, ठीक है, तो घटा दीजिए इसका 441/841, 841 ये घटाइए 441 ये आएगा क्या 41/841, क्या जाएगा 41/841। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है कुछ, देखिए यहाँ पे -41/841 बनाना है क्या, क्वेश्चन में ही थोड़ा रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे पहले कॉस स्क्वायर था, ठीक है, सिद्ध करने में कॉस स्क्वायर था, फिर था क्या साइन स्क्वायर, ठीक है, क्या था फिर साइन स्क्वायर, तो आ जाएगा ले लीजिएगा यहाँ कॉस स्क्वायर, क्या ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 21, बस 21 कर दीजिए, यहाँ 20 हो गया 441, ये 400 घटा दीजिएगा, तो 441 माइनस 400 कितना 41 बटा, ये मेरा आ जाएगा RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो बस आज के लिए ही एक्सरसाइज पर्सनली 1 का बस एक ही मत बताया, ठीक है, और फिर इसके बाद अगले दिन बता देंगे, क्योंकि अगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या, और ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो देखने में भी संकोच से हम करते हैं, ठीक है, छोटा रहता तो देखता है कि 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो तुरंत दिख जाएगा क्या, और आधा घंटा का कर देंगे, फिर बोलेगा नहीं इतना बड़ा टाइम को नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आई होप आप लोगों को जो भी मैं बताया हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं समझाऊँ समझ में नहीं आएगा, आया ही होगा,
थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग क्वेश्चन को खुद से लिख लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास करें। और ये त्रिकोण 10th का जो बुक है इसमें क्वेश्चन जो आता है 10th का मैथ का जो, उसमें त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग ये क्लास से रेगुलर देखिए, ठीक है। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं है ना यार, लाइक नहीं कीजिए, ठीक है, कम से कम देख तो लीजिए। अरे देख लीजिएगा तो क्या मेरा जो मेहनत है वो तो बेकार नहीं जाएगा, क्या लगेगा ना कि हाँ भाई हम जो भी मेहनत किए इस बार कुछ तो लोग तो प्रॉफिट किया देखा। तो आप लोग देखते भी नहीं हैं, तो इससे है कि क्या, अरे थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा देखिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।